हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में समझ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ three coplanar concurrent forces act on a body, keeping it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between other two forces। इसका मतलब हुआ है, मान के चलो तीन फोर्सेस P, Q एंड R बॉडी पर एक पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं। ये तीनों भी फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस है। कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन पर एक्ट हो रहे हैं, और कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है सेम पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं, या सेम पॉइंट से उनका लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है, या फिर सेम पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। ये तीनों भी फोर्सेस जब किसी बॉडी पर एक्ट होंगे तो वो बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होगा। ये लैमी का स्टेटमेंट बताता है। तो लैमी के स्टेटमेंट के हिसाब से हम कंसीडर करेंगे कि ये तीनों भी फोर्सेस, फोर्स P, Q एंड R, ये कोप्लेनर फोर्सेस है, कॉन्करेंट फोर्सेस है, बॉडी के किसी पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी। तो हम अगर यहाँ देखते हैं इस केस में, तो ईच फोर्स मीन्स ये फोर्स सिस्टम में तीन फोर्सेस है। तीन फोर्सेस में से हर कोई फोर्स या फिर ईच फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किससे होगा? जो एंगल है बिटवीन अदर टू फोर्सेस, ये अदर टू फोर्सेस मीन्स Q एंड R है, इनके बीच का एंगल अल्फा है। ये अल्फा का अगर हम साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। सो ये जो फोर्स P है, ये फोर्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द साइन अल्फा। फोर्स Q है, ये फोर्स Q प्रोपोर्शनल रहेगा टू द साइन बीटा, मीन्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। और ये जो फोर्स R है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, मीन्स साइन गामा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिख के रखा है। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम लैमीज इक्वेशन का यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स देखना है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स पुल है, मीन्स तीनों भी फोर्सेस P, Q एंड R, तीनों भी फोर्सेस पुल है, एक्ट हो रहे हैं अवे फ्रॉम द पॉइंट। और इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तीनों भी फोर्सेस पुश है, मीन्स ये एक्ट हो रहे टुवर्ड्स द पॉइंट। तो इस तरह से दो केस हमें लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए चाहिए। अगर ये दो केस में से कोई भी केस अवेलेबल नहीं है, मान के चलो दो फोर्सेस पुल है और एक पुश है, तो उस केस में हमें क्या करना है, वो जो फोर्स सिस्टम है उसको हमें कन्वर्ट करना है ये दो में से एक सिस्टम में बाय यूजिंग ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स। ठीक है, मीन्स लाइन ऑफ एक्शन उसका एक्सटेंड करना है, मीन्स फोर्स को हमें ट्रांसफर करना है उसके लाइन ऑफ एक्शन पर, उसका नेचर हमें बदलना है, और दो में से एक कंडीशन में, पुल और पुश कंडीशन में, वो तीनों भी फोर्सेस को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो लैमिस थ्योरम में तीन फोर्सेस ही यूज होते हैं। तीनों भी फोर्सेस कोप्लेनर चाहिए और कॉन्करेंट चाहिए, और उन्होंने बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जबकि वो बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक लैमिस इक्वेशन हमने लिख के रखा है। सो P अपॉन साइन अल्फा मीन्स ये जो फोर्स P है, इसका जो अपोजिट एंगल है बिटवीन अदर टू फोर्सेस R एंड Q, इसका अगर हम साइन लेते हैं तो ये हो गया साइन अल्फा। सो देयरफॉर P प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बना लिया है। यहाँ पे ये इक्वेशन यूज करके हम फोर्स
और कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए, टर्म 1, 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे दो टर्म्स को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स मान के चलो मैंने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को इक्वेट कर दिया और इसका यूज किया, तो हम इसमें से कोई एक फोर्स या फिर कोई एक एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि 3 थिंग्स हमें दिए। मान के चलो हमें फोर्स भी दिया है, क्यू दिया है, एंगल अल्फा दिया है, तो बीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से मान के चलो हमें एंगल बीटा दिया है, एंगल अल्फा दिया है, फोर्स पी दिया है, तो फोर्स क्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम केस हम यहाँ पे देखो ये टर्म 2 और टर्म 3 में भी यूज कर सकते हैं, और सेम केस हम टर्म 1 और टर्म 3 में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी फोर्स और कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि हमें यहाँ पे 3 थिंग्स पता होनी चाहिए, फोर्थ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी लैमिस थ्योरम का प्रूफ हम यहाँ पे देखेंगे। सो लैमिस थ्योरम के प्रूफ में हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल किस तरह से ड्रॉ करना है वो हम अभी देख लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया है, जो फोर्स सिस्टम ऊपर दी थी जिसमें पी क्यू एंड आर फोर्स, जो कि इनका नेचर पुल है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। सेम एंगल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, और हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल बनाया। तो ट्राइंगल बनाना कैसे है, ये जो पी फोर्स है, पी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसको हमें एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ये पैरेलल लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंड पॉइंट होगा। फिर ये फोर्स पी जहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसको हमें वहां से एक्सटेंड करना है बाय डॉटेड लाइन, और फिर हमें उसके जो एंड पॉइंट है जहाँ पे टर्मिनेट हुआ था वहां से हमें फोर्स क्यू को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये फोर्स क्यू को हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल होगा ग्यामा। ये आपको दिख रहा है ग्यामा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल का इनसाइड एंगल फॉर्म हो गया है, ये हम देख रहे हैं, ये इनसाइड एंगल है। अगर हम ये जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पी है, इसका अगर हम वन साइड एंगल देखते हैं तो ये 180 डिग्री का हो जाता है। अगर 180 से हम एक ग्यामा माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ जो एंगल मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा हमें 180 माइनस ग्यामा। तो ये 180 माइनस गामा हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये जो फोर्स हमने ड्रॉ किया है, फोर्स क्यू जहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा वहां से हमने इसको एक्सटेंड किया है बाय डॉटेड लाइन, और जहाँ पे टर्मिनेट हुआ था वो सेम पॉइंट से हमने क्या कर दिया है, फोर्स आर ड्रॉ कर दिया है पैरेलल टू दिस फोर्स आर, है ना। ये फोर्स आर हमने ड्रॉ कर दिया है पैरेलल टू दिस फोर्स आर। और ये जो एंगल बनेगा, जो एक्सटेंशन लाइन है फोर्स क्यू की और ये जो फोर्स आर है, इसके बीच का एंगल बनेगा अल्फा। और यहाँ पे देखो अगर ये अल्फा बन रहा है, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्यू है इसका एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री से हम अल्फा माइनस करते हैं, तो ये बीच का एंगल हमें मिल जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो इस तरह से हमें ट्राइंगल के अंदर का इनसाइड का सेकंड एंगल मिल गया, दैट इज 180 माइनस अल्फा। अभी ये यहाँ पे एक क्लोज ट्राइंगल फॉर्म हो गया है। मीन्स यहाँ पे पॉइंट पी जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, वहां पे पॉइंट आर जाके मीट कर रहा है। आई मीन जो फोर्स आर है, जो फोर्स आर मीट कर रहा है, फोर्स आर को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये फोर्स आर को एक्सटेंड करने के बाद में ये जो एंगल बनता है फोर्स आर और ये फोर्स पी के बीच का, ये है एंगल बीटा। अगर ये एंगल हम कंसिडर करते हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर है उसका वन साइड एंगल है 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर हम बीटा माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 180 माइनस बीटा। तो ये एंगल मिलेगा हमें बीटा, और ट्राइंगल की इनसाइड का एंगल मिलेगा हमें 180 माइनस बीटा। तो अभी हमें क्या करना है कि लैमिस इक्वेशन हमें यहाँ पे बनाना है। तो लैमिस इक्वेशन के लिए देखो ये फोर्स पी है, फोर्स पी का जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल मींस एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, है ना। ये फोर्स पी है, ये फोर्स क्यू है और ये फोर्स आर है, ये दोनों के बीच का एंगल है कितना, 180 माइनस अल्फा। तो एज पर लैमिस इक्वेशन हमें मालूम है force P is directly proportional to the sine of angle between other two forces. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin of 180 minus alpha हो जाएगा। So therefore P divided by sin of 180 minus alpha then equal to same case for the force Q. So Q directly proportional to the sine of angle between other two forces, means angle between force P and force R वो कितना है 180 माइनस बीटा। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस बीटा। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे Q अपॉन साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू
सेम कंडीशन फॉर फोर्स आर के लिए होगा। यहाँ पे जो फोर्स आर हमें मिल रहा है, ये फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, मींस द एंगल बिटवीन क्यू एंड पी फोर्स। ठीक है, सो साइन ऑफ एंगल हो गया यहाँ पे साइन 180 माइनस गामा, सो आर डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस गामा हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है साइन 180 माइनस अल्फा मीन्स क्या होता है, यहाँ पे साइन अल्फा, साइन 180 माइनस बीटा मीन्स साइन बीटा, साइन 180 माइनस गामा मीन्स साइन गामा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम जो नेचर ऑफ फोर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। नेचर ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के बाद में ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर नेचर ऑफ फोर्स पुल और पुश कंप्लीटली नहीं है तो पहले उसको पुश और पुल में हमें कन्वर्ट करना है, उसके बाद में ही हमें यहाँ पे लैमिज इक्वेशन यूज करने हैं और उसे सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।